हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन्स का पढ़ेंगे टॉपिक। नाउन्स में ही पढ़ेंगे हम लोग नंबर के बारे में, ठीक है। अब नाउन्स में नंबर पढ़ेंगे हम लोग। तो नंबर मीन्स क्या होता है, वचन होता है। ग्रामर हिंदी ग्रामर में वचन बोलते हैं और इंग्लिश में तो उसको नंबर ही बोलते हैं। इंग्लिश ग्रामर में नंबर जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। तो आइए चलिए इसकी डेफिनेशंस को पहले देखते हैं, ठीक है। A noun is said to be singular, ठीक है। A noun is said to be singular or in the singular number if it refers to one person or things, ठीक है। एक नाउन को सिंगुलर कहा जाता है, कब कहा जाता है, यदि वो एक पर्सन या एक थिंग को डिनोट करता है तो उस नाउन को हम सिंगुलर बोलते हैं, सिंगुलर नाउन, ओके। लाइक एग्जांपल्स, गर्ल, डॉल, बस, नाइफ, बेबी एंड फोटो आर सिंगुलर, ओके। जब नाउन सिंगुलर पर्सन मतलब एक पर्सन या एक थिंग को डिनोट करता है तो उसे हम बोलते हैं सिंगुलर नाउन या सिंगुलर नंबर, ओके। नेक्स्ट वन, प्लूरल। अ नाउन इज सेड टू बी प्लूरल, एक ऐसे नाउन को प्लूरल कहा जाता है और इन द प्लूरल नंबर इफ इट रिफर्स टू मोर देन वन पर्सन और थिंग, जब एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है तो उसको हम प्लूरल नंबर या प्लूरल नाउन्स बोलते हैं, ओके। लाइक गर्ल्स, डॉल्स, बसेस, नाइफ्स, बेबीज एंड फोटोज आर प्लूरल, ठीक है। ये प्लूरल नंबर्स में है नाउन, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक ही फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एक ही जैसे होते हैं, ओके। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, आर द थिंग्स वी कैन काउंट, फॉर एग्जाम्पल चेयर, टेबल, बुक, पेन, एप्पल, मैंगो। अब आप लोगों को पता है कि काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि चेयर हो गया, टेबल को हम काउंट कर सकते हैं, पेन को काउंट कर सकते हैं, बुक को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, आर द थिंग्स वी कैन नॉट काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल, बटर, घी, हनी, इन सबको हम काउंट नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं, ओके। नोट कह रहा है ओनली काउंटेबल नाउन्स कैन हैव अ प्लूरल फॉर्म, तो इसीलिए जो काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके प्लूरल फॉर्म्स होते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म्स। आप लोगों को याद रखना है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका प्लूरल फॉर्म्स नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स, ठीक है, कैसे बनाया जाता है, ठीक है। फॉलोइंग आर द वेज इन विच प्लूरल्स ऑफ नाउन्स आर फॉर्म, ठीक है। कुछ तरीके दिए हुए हैं यहाँ पे, कुछ रूल्स दिए हुए हैं जिससे हम लोग क्या करेंगे, प्लूरल्स नाउन को बनाएंगे, ओके। द प्लूरल्स ऑफ द मोस्ट ऑफ नाउन्स आर फॉर्म बाय एडिंग एस द सिंगुलर। सबसे पहले तो ज़्यादातर ऐसे नाउन्स होते हैं जिनमें हम एस लगाएंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाते हैं। लाइक आई में एस लगा दिया तो आइज बन गया प्लूरल। रोज़ में एस लगा दिया तो लास्ट में तो रोजेस, ये प्लूरल हो गया। बी में एस लगा दिया तो बीज, एंड ईयर में एस लगा दिया तो ईयर्स बन गया, ठीक है। देखिए इसके कुछ, ये जो हमारा नंबर है इसमें सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है, इसको ऐसे ही लर्न करना पड़ता है, ठीक है। मैं पहले आपको बता दे रही हूँ। दूसरा हमारा है नाउन्स एंडिंग इन अ हिसिंग साउंड, ठीक है। हिसिंग साउंड लाइक उसमें हम ऐड करेंगे एस या डबल एस, एक्स या एस एच या फिर सी एच। फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर, ठीक है। जो हिसिंग साउंड्स होते हैं ना, क्लास, ठीक है, स्पेल्स, क्रच, ड्रेस, तो जिसमें भी मतलब ऐसे साउंड्स आते हैं एस, डबल एस, एक्स, एस एच और सी एच, तो उस ऐसे वर्ड्स को हम प्लूरल बनाने के लिए उसमें हम ऐड करते हैं ई एस को, ओके। एक क्लास है तो क्लासेस हो गया, इसमें ई एस ऐड किया हमने क्योंकि इसमें हिसिंग साउंड निकल रही है। स्पेल्स में स्पेलस, स्पेल्सेस, क्रच का क्रचेस, ड्रेस का ड्रेसेस, ओके। नाउ थर्ड रूल हमारा कह रहा है इफ द नाउन एंड्स इन वाई, अगर नाउन वाई से एंड हो रहा है
एंड द वाई हैज़ अ कॉन्सोनेंट बिफोर इट, और वाई के पहले एक कॉन्सोनेंट भी है. इट्स प्लूरल इज फॉर्म बाय चेंजिंग वाई इनटू आई ई एस. तो ये जो वाई हो जाएगा ये चेंज हो जाएगा आई ई एस में. ठीक है, तो पपी का हो जाएगा पपीज. ओके, स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज, कंट्री का हो जाएगा कंट्रीज, एंड रिप्लाई का हो जाएगा रिप्लाईज. ठीक है, लेकिन इसका रूल क्या है कि अगर कोई नाउन है वाई से एंड हो रहा है और वाई के बिफोर हैज़ अ कॉन्सोनेंट, उसके पहले अगर एक कॉन्सोनेंट होगा तो वाई चेंज हो जाएगा आई ई एस में. ओके, नेक्स्ट 4th नंबर रूल कह रहा है बट, लेकिन इफ़ द नाउन एंड्स इन वाई, कोई भी नाउन है जो कि वाई से एंड हो रहा है एंड द वाई हैज़ अ वाउल बिफोर इट, और उसके पहले कोई वाउल है, इट्स प्लूरल इज फॉर्म बाय एडिंग ओनली एस. तो इसका प्लूरल फॉर्म होगा सिर्फ एस ऐड करके. ठीक है, टू द सिंगुलर, सिंगुलर में सिर्फ हम एस ऐड करेंगे तो वो प्लूरल फॉर्म बन जाएगा. ठीक है, लाइक ऐसे. तो यहाँ पे वाई से तो ये एंड हो रहा है. ठीक है, लेकिन उसके पहले एक वाउल है. ओके, इसी प्रकार से स्टोरी, यहाँ पे भी वाई से एंड हो रहा है लेकिन उसके पहले वाउल है तो इसीलिए सिर्फ एस ऐड करेगा. ठीक है, या उसके अलावा जॉय, वैली, वैलीज. ओके, 5th रूल कह रहा है नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग एफ और एफ ई इंटू वी ई एस. ओके, जैसे लो. ठीक है, एग्जाम्पल लो. तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एफ से एंड हो रहा है और उसके पहले क्या है हमारा, यहाँ देखेंगे कि 2 वाउल्स भी है. तो ये जो रूल कह रहा है कि अगर ऐसे नाउन्स जो एफ या फिर एफ ई पर एंड हो रहे हैं तो उनका प्लूरल्स बनेंगे बाय चेंजिंग एफ और एफ ई वी ई एस में हम चेंज कर देंगे. ठीक है, लोफ है तो लोव्स हो जाएगा, हाफ है तो हाल्फ हो जाएगा, थीफ है तो थीव्स हो जाएगा, लाइफ है तो लाइफ्स हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एफ ई से एंड हो रहा है तो ये एफ ई किस में चेंज हो गया, वी ई एस में. या फिर एफ से एंड हो रहा है कोई भी नाउन है तो उसमें भी हम वी ई एस लगाएंगे. ठीक है, 6th रूल कह रहा है बट द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग इन एफ. ठीक है, फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय सिंपली एडिंग एस द सिंगुलर. फॉर एग्जाम्पल. ओके, अब देखिए यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो ये भी एफ से ही एंड हो रहे हैं लेकिन इसमें हम नॉर्मल एस लगा देंगे तो इनके प्लूरल्स फॉर्म बन जाएंगे. ठीक है, लाइक शेफ का शेफ्स, प्रूफ का प्रूफ्स, ड्वार्फ का ड्वार्फ्स, मोटिव का मोटिव्स. ओके, मोटिव का मोटिव्स. एंड 7th रूल नंबर कह रहा है nouns ending in o if they have a consonant before them generally form their plurals by adding es. ऐसे nouns जो कि उनके लास्ट में ओ है वो एंड हो रहे हैं ओ से तो उनका हम प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, उनमें ई एस ऐड कर देंगे. ठीक है, लाइक पोटैटोज का पोटैटोज, मॉस्क्यूटो का मॉस्क्यूटोज, हीरो का हीरोज, टमाटो का टमाटोज. ओके, नाउ रूल नंबर 8 क्या कह रहा है, नाउन्स सम एंडिंग इन ओ और डबल ओ फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस टू सिंगुलर. ठीक है, एक बैम्बू है तो बैम्बूज, स्टेरो है तो स्टेरोज, फोटो है तो फोटोज, रेडियो है तो रेडियोज. ओके, सॉरी फॉर दैट. और 9th नंबर जो हमारा रूल है वो कह रहा है सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग इन द वाउल्स. कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनका प्लूरल फॉर्म में उनके वाउल्स चेंज होते हैं. लाइक फुट है तो फीट, मैन है तो मैन, माउस का माइस, वुमेन का वुमेन. ठीक है, नेक्स्ट हमारा 10th नंबर रूल, सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग ई एन और आर ई एन. ओके, लाइक चाइल्ड है सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल हो जाएगा चिल्ड्रेन. ओके, ऑक्स का ऑक्से. ओके, 11th नंबर रूल, सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म फॉर द प्लूरल एज फॉर द सिंगुलर. मैंने पहले आपको बताया था ना कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि सेम फॉर्म में रहते हैं, वो प्लूरल फॉर्म में भी जैसे हैं वो सिंगुलर में भी वैसे ही रहेंगे. ठीक है, लाइक शीप, SHEEP, शीप. दिस शीप हैज़ नो वूल ऑन इट. ठीक है,
दो शीप हैव वूल ऑन दैम। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शीप सिंगुलर यूज़ किया गया है, ठीक है, और यहाँ पे प्लूरल के फॉर्म में यूज किया गया है, लेकिन ये सिंगुलर में भी ये शीप ऐसे ही है और प्लूरल के फॉर्म में भी शीप का वर्ड नहीं चेंज हुआ है। ठीक है, ऐसे ही डियर होता है, ठीक है, डजन होता है एंड फिश। ठीक है, दिस डियर हैज़ लॉन्ग हॉर्न्स एंड दोज डियर हैव लॉन्ग हॉर्न्स। डजन में भी ब्रिंग मी 1 dozen बटन्स, माई सिस्टर गेव मी 2 dozen बटन्स। ओके, फिश भी ऐसे ही होता है। ठीक है, इसके अलावा सम नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर फॉर एग्जाम्पल्स, और कुछ नाउन्स तो ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर्स होते हैं, लाइक फर्नीचर, ठीक है, न्यूज़, सीनरी, ये ऑलवेज सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, 30 नंबर जो रूल हमारा, सम नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल्स, और कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं, लाइक कैटल, पीपल, सीजर्स, ट्राउजर्स, क्लोथ्स। ठीक है, ये ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होते हैं। ओके, कैटल, पीपल, सीजर्स, ट्राउजर्स, क्लॉथ्स। ओके, नाउ चेंजेस इन सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स। ठीक है, व्हेन द सब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल, द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस मस्ट बी चेंज। ठीक है, इट मीन्स क्या कह रहा है कि हम यहाँ पे देखेंगे कि चेंज इन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स को हम चेंज करना सीखेंगे। ठीक है, जब सब्जेक्ट को हम चेंज करेंगे, अगर मान लीजिए कोई सब्जेक्ट है उसमें हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं, तो जो प्रेडिकेट होगा उसको भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, लाइक यहाँ पे देखिए, द चाइल्ड वॉज द थ्रोइंग स्टोन इन द पॉन्ड। तो ये जो है यहाँ पे चाइल्ड वॉज, यहाँ पे जो सब्जेक्ट हमारा है, नाउन जो है चाइल्ड है यहाँ पे। ठीक है, और ये सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक है, तो हम इसको प्लूरल में बनाएंगे, अगर प्लूरल में हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, वो बोलना यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं ना, चेंजेस इन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट्स, तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे। ठीक है, तो अगर हम सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो चाइल्ड का क्या होता है, प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन होता है, द चिल्ड्रन। तो इसके बाद हम वॉज का भी चेंज करेंगे, वॉज का वर होगा, एंड थ्रोविंग स्टोन्स इन द पॉन्ड। ठीक है, ये एज इट इज लिख देंगे। ठीक, इसके अलावा अ फ्लाई इज एन इंसेक्ट, अ फ्लाई इज एन इंसेक्ट, फ्लाइज आर इंसेक्ट्स। दिस ऑक्स इज माइन, दीज ऑक्सन आर अवर्स। ओके, दैट गर्ल वर्क्स हार्ड, दोज गर्ल्स वर्क हार्ड। ओके, यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस टाइम में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्लूरल ऑफ काफ इज, काफ का प्लूरल क्या होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स इज ऑलवेज यूज्ड विथ अ प्लूरल फॉर्म। इसमें से कौन सा ऐसा नाउन है जो कि प्लूरल फॉर्म में प्लूरल वर्ब लेता है। ठीक है, ऑलवेज यूज्ड विद अ प्लूरल वर्ब्स, जो कि प्लूरल वर्ब्स के साथ यूज होता है हमेशा। एंड थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ दीज नाउन्स टेक्स ओनली एस टू फॉर्म इट्स प्लूरल। इसमें से ऐसा कौन सा नाउन है जिसको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए सिर्फ वो एस यूज़ करते हैं, एस लगाते हैं। ठीक है।